प्यारे बच्चों, श्री सीताराम ज्ञान पुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो नरेशन हम लोग लंबे समय से वीडियो बन रहा है, नरेशन का असर्टिव में पहले पढ़ा चुका हूँ। नरेशन में इंट्रोगेटिव चल रहा है। इंट्रोगेटिव ये आशय ये है कि जो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है, तो एक भाग हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक भाग हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। प्यारे बच्चों, जो ये रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड है, रिपोर्टिंग हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है और रिपोर्टेड जो होता है वह इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। वैसे भी जो रिपोर्टेड होता है वक्ता की कही हुई बातें होती हैं और रिपोर्टिंग में जो होता है वक्ता होता है जो बोलने वाला होता है। प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में काम करता है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में काम करता है। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को ये देखना है कि जब हमारा रिपोर्टेड WS फैमिली से शुरू हो तब हम क्या करेंगे। अर्थात आज का जो मेरा टॉपिक्स है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे और हमारा रिपोर्टेड व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, ETC ऐसे WS फैमिली से शुरू हो तब हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इस पर आपको समझने की आवश्यकता है। स्पेशली ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं और पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। तो आज का जो टॉपिक्स है वो हमारा है WH ब्रदर। अर्थात जब हमारा रिपोर्टेड व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, हु, ETC आदि से जब शुरू होता है तब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। पहला तो ये होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो हमारा पहला रूल्स होगा, हम अपने रिपोर्टिंग के वर्ब में परिवर्तन करेंगे। अर्थात जो सेड होगा अथवा सेड टू होगा उसे हम आस्क्ड के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। सेड या सेड टू चेंज एज ए आस्क्ड किस रूप में परिवर्तित होता है, आस्क्ड के रूप में परिवर्तित होता है। उसके बाद जो हमारा कनेक्टिंग होता है रिपोर्टिंग का और रिपोर्टेड का, जो यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड्स है वह अगर व्हाट से, रिपोर्टेड व्हाट से, वाई से, व्हेन से, हाउ मेनी, हु, ETC या इस तरह से WH ब्रदर से किसी भी शब्द से शुरू हुआ हो तो कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में ये स्वयं होते हैं। इसके लिए हमें किसी यहाँ बीच में कनेक्टिंग वर्ड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्यारे बच्चों, फिर से एक बार देख लीजिए, यदि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं और जब आपका रिपोर्टेड सहायक क्रिया से शुरू न हो, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, कैन, ETC ऐसे शब्दों से अगर शुरू न हो, बल्कि वो इंट्रोगेटिव में व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ मेनी, हु, ETC ऐसे शब्दों से शुरू हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोगों को सबसे पहला जो चेंजिंग करना होता है वो रिपोर्टिंग के वर्ब का होता है। अर्थात अगर सेड है तो आस्क्ड करेंगे, अगर सेड टू है तब भी हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। इंक्वायर्ड आपका भी प्रयोग होता है, इंक्वायर्ड, लेकिन प्यारे बच्चों उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काम जब आस्क्ड से चल जा रहा है तो फिर इंक्वायर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे बोलचाल में आस्क्ड हमारे लिए आसान होगा तो हम आस्क्ड का प्रयोग करें। दूसरे नंबर पर हमारा आता है कामा और डबल इन्वर्टेड कामा जब बदला जाता है
तो इसकी जगह पर क्या होता है। जब हमारा रिपोर्टेड असर्टिव में होता है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वह इंट्रोगेटिव में हो जाता है और जब इंट्रोगेटिव में वह डू, डज, डिड, इज, एम, आर सहायक क्रिया से शुरू होता है, तब हम यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड्स जो होता है हमारा इफ़ या वेदर होता है। हम पहले वाले वीडियो में इसको बता चुके हैं। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस जो हमारा रिपोर्टेड है अगर व्हाट, व्हाई, व्हेन, etc से शुरू हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, तो हम उसकी जगह पर WH ब्रदर का ही प्रयोग करते हैं, अर्थात हम किसी कनेक्टिंग वर्ड्स का यहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा जो हमारा रूल्स होता है वो ये होता है कि हम अपने जो सेंटेंस होते हैं रिपोर्टेड जो होता है उसको हमेशा असर्टिव में प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड को हमेशा असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके परिवर्तित करते हैं। अब फिर उसमें टेंस के परिवर्तन आते हैं, प्रोनाउन चेंजिंग आता है। तो जैसा कि हम लोग अपने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं प्रोनाउन चेंजिंग किस प्रकार से किया जाता है, आपको प्रोनाउन चेंजिंग के लिए मैं विस्तार से अपने अगले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो वो परिवर्तन प्रोनाउन चेंजिंग उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से आप असर्टिव में अर्थात यस, ओ, यन वाले नियम को अपनाएंगे। यदि हमारा रिपोर्टिंग में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहीं पर दिखाई दे रहा है तो वह रिपोर्टेड में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिखाई दे रहा है तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यदि हमारे रिपोर्टेड में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। अगर हमारे रिपोर्टेड में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला हमारा जो टेंस चेंजिंग होता है, वर्ब चेंजिंग होता है, तो टेंस चेंजिंग भी उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम लोगों ने असर्टिव में परिवर्तन कर लिया है, वो हम अगले वीडियो में आपको दे चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर प्रेजेंट हमारा रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है तब उसके रिपोर्टेड के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर ये रिपोर्टिंग मेरा पास्ट टेंस में हो गया तो हम क्या परिवर्तन करते हैं, तो ये सपोज दैट इस प्रकार से एक चार्ट के रूप में इसको आप समझ लीजिए क्या क्या परिवर्तन होता है। पूरा प्रेजेंट बदल जाता है पास्ट में, और ये पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्यूचर जब आता है तो विल का वुड करते हैं और शैल का शुड करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। नरेशन में आप पढ़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, तो वह उस प्रकार के सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूँ जब हमारे डायरेक्ट में जो हमारा रिपोर्टेड होता है वह रिपोर्टेड स्पीच जो हो वो इंट्रोगेटिव में हो। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में होता है तो हम क्या क्या परिवर्तन करते हैं, और वह इंट्रोगेटिव में जब रहता है तो वह हमारा जो सेंटेंस शुरू होता है वो व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, हु, व्हिच आदि शब्दों से अगर शुरू हो रहा है तो हम क्या परिवर्तन करते हैं, सेड की जगह पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, सेड टू की जगह पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। कामा, इन्वर्टेड कामा के लिए किसी कनेक्टिंग वर्ड्स की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वयं में अपने आप में यह स्वयं कनेक्टिंग का काम करते हैं, इसलिए वो व्हाट है तो व्हाट ही रहेगा, अलग से दैट, इफ, अन्य इन शब्दों का हमको प्रयोग नहीं करना होगा। जो हमारा प्रोनाउन परिवर्तन होता है वह जैसे असर्टिव में बदला जाता है उसी प्रकार से बदला जाएगा। टेंस का जो परिवर्तन होता है जिस प्रकार से असर्टिव में होता है उसी प्रकार से बदला जाता है। एक एग्जाम्पल मैं उदाहरण आपको यहाँ पर देने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आपको हो गया राम सेड टू सोहन, राम सेड टू सोहन व्हाई
हैव यू, व्हाई हैव यू डन दिस वर्क। ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। एक बार फिर से देख लीजिए। राम सेड टू सोहन कामा डबल इन्वर्टेड कामा व्हाई हैव यू डन दिस वर्क। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये मेरा जो रिपोर्टिंग है ये पास्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में रहेगा तो हमारा रिपोर्टेड भी किस टेंस में बनेगा, पास्ट टेंस में बनेगा। अब देखिए हमारा जो रिपोर्टेड है वह वाई से शुरू हुआ है, WH फैमिली से शुरू हुआ है। जब यह WH फैमिली से शुरू हुआ है तो कामा और ये डबल इन्वर्टेड कामा की जगह पर किसी कनेक्टिंग वर्ड की आवश्यकता नहीं है, तो ये कनेक्टिंग वर्ड जो होगा हमारा वाई ही होगा। तो अब इसको हम जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। राम के लिए हम लोग राम का ही प्रयोग करेंगे। सेड टू के लिए आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, आस्क्ड। राम आस्क्ड सोहन। अब यहाँ पर हमें किसी कनेक्टिंग वर्ड की आवश्यकता नहीं है, तो जब कनेक्टिंग वर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है तो हमको वाई का ही प्रयोग करना है। अब ये हमारा सेंटेंस असर्टिव में बदलेगा, यू हैव डन दिस वर्क। अब यू बदलेगा सोहन के अनुसार तो वाई ही हो जाएगा। सोहन के बदले में हम लोग प्रोनाउन का जो प्रयोग कर रहे हैं वो ही का प्रयोग कर रहे हैं, वाई ही हैड हो जाएगा, वाई ही हैड डन। दिस का दैट हो जाएगा, दैट वर्क। इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। धन्यवाद।